हेक्सागन स्टॉर्ग ये एक उठता हुआ तूफान है जो सैटर्न प्लैनेट की सतह पर बना हुआ है। ये सैटर्न के नॉर्थ पोल पर पाया गया है और इसका शेप हेक्सागन के आकार का है। पहले जो आकलन इस तूफान के साइज़ का किया जा रहा था, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी ऊंचाई कई हज़ार किलोमीटर है। इस तूफान को साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1998 में खोजा था। साल 2004 में कैसिली एयरक्राफ्ट को सैटर्न पे भेजा गया, ये पक्का करने के लिए कि ये हेक्सागन स्टॉर्ग वाकई में है कि नहीं। कैसिली एयरक्राफ्ट सैटर्न प्लैनेट के चक्कर 13 साल तक लगाता रहा और बहुत बार उस हेक्सागन स्टॉर्म के ऊपर से निकला। इस हेक्सागन स्टॉर्म के बारे में जो बातें पता चली वो बहुत ही विचित्र निकली। इस स्टॉर्म के बारे में एक गोल आकार का स्टॉर्म पाया गया है। इस स्टॉर्म के बीच में एक गोल आकार का स्टॉर्म पाया गया है जो खुद 32,160 किलोमीटर बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 2 अर्थ जितने बड़े प्लैनेट समा जाएंगे। फिर भी इसमें इतनी जगह बच जाएगी कि आधी अर्थ बची रहे। साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए कि इस तूफान का आकार हेक्सागन के आकार का क्यों है, इसके किनारे सीधे क्यों बने हुए हैं, जबकि हमारी पृथ्वी पर तूफान गोल आकार में बने हैं। इस समय सैटर्न प्लैनेट का चक्कर ये लगा रहा है और कोई भी एयरक्राफ्ट इस जगह अभी तक चक्कर नहीं लगा रहा है। वो लास्ट एयरक्राफ्ट था जो अभी तक उसने चक्कर लगाए थे। मिस्टीरियस जिगजैग लाइंस। कुछ साल पहले कार्टोग्राफर्स को नक्शे बनाने हैं गूगल अर्थ पर कुछ जगहों की ढूंढ कर रहे थे। तब उन्होंने जिगजैग की लंबी रेखाएं एक जगह पर बनी हुई देखी। ये जगह थी गोबी डेजर्ट। ये डेजर्ट चाइना और मंगोलिया की टेरिटरी में आता है। जू रिवर के नॉर्थ साइड में पाई जाने वाली ये रेखाएं किसी कला की नमूने जैसे लगती हैं। ये रेखाएं 65 से 90 फीट वाइड हैं और लगता है जैसे इन्हें किसी कलाकार ने बनाया है। ये रेखाएं करीब करीब 90 फीट की दूरी पर है। रैम्बॉर्ड आकार में बनी ये ग्रिड्स 1 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, 600 किलोमीटर की लंबाई में और 1 किलोमीटर 200 मीटर की चौड़ाई में है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जासूस सैटेलाइट्स की इस जगह के नापने के लिए बनाई गई हैं, पर इस बात में ज़्यादा दम नहीं रहा। आप इन लाइन्स को गूगल अर्थ पर आराम से देख सकते हैं। जायंट व्हील्स मिडिल ईस्ट। सीरिया से सऊदी अरेबिया हवाई यात्रा करते समय धरती पर हज़ारों की संख्या में गोल आकार की डिज़ाइन देखने को मिली, जो प्राचीन काल की हैं। इन्हें पत्थरों की मदद से बनाया गया है जो पूरे रेगिस्तान में फैली हुई हैं। कुछ की डिज़ाइन पतंग जैसी दिखती हैं और बाकी का आकार पहियों जैसा है। इन डिज़ाइनों की तुलना पेरू की नक्शा लाइन से की जा सकती हैं, क्योंकि ये भी आकार में काफ़ी बड़ी हैं और बहुत बड़े इलाके में फैली हुई हैं। इनको आराम से भी देखा जा सकता है नक्शा होने के बावजूद भी। इस लाइंस की किसी खास वस्तु या जानवर को नहीं दर्शा रहा। इन रहस्यमय रेखाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। किस चीज़ को ये दर्शा रहे हैं आज तक कभी नहीं समझ पाए। इन्हें कब बनाया गया था, किन लोगों ने बनाया और इसका क्या मकसद था, ये भी अभी तक एक मिस्ट्री है। इन डिज़ाइंस को बनाने में जिस चारकोल का इस्तेमाल किया गया है वो करीब 9000 साल पुराना है। इन डिज़ाइन ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसी कितनी प्राचीन सभ्यताएं होंगी जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानते। पेंटाग्राम ऑफ कजाकिस्तान। गूगल अर्थ पे इस डिज़ाइन को आसानी से देखा जा सकता है, पर साइंटिस्ट हैरान हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की माने इस चिन्ह को शैतान का पूजा करने के लिए बनाया गया है। इस पेंटागन को सबसे पहले पार करने वाले शहर लेक्सिकॉन है जो 19 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पेंटागन सिंबल का इस्तेमाल कई कल्चर्स और रिलीजन्स ग्रुप्स में किया गया है। इसमें क्रिश्चियंस, टॉयज़म के फॉलोअर्स और एंशिएंट मेसोपोटामियंस भी शामिल है। एक इंटरनेट यूज़र ने दावा किया है कि यह जगह सरफेस टू एयर मिसाइल साइट थी, यानी जहां से हवाई हमला किया जा सके हज़ारों किलोमीटर दूर तक भी। पर उसके बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि इन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। उन्होंने कहा कि ये स्टार सोवियत के समय झील के किनारे बने एक पार्क था और ये लकीरें पहले आने जाने का रास्ता थी जिन्हें
पैग उड़ जाने से साफ देखा जा सकता है। हालांकि इन सब बातों के बावजूद इस डिज़ाइन के बारे में कोई ठीक से नहीं जान सका है। चाइनीज़ पिरामिड। साल 1945 में जेम्स गॉसमैन नाम के एक यूएस एयरफोर्स पायलट ने चाइना जा रहे थे, तब अचानक से किसी चीज़ ने उनका ध्यान खींच लिया। ये बिल्कुल एक पिरामिड जैसी दिखने वाला स्ट्रक्चर था जो चाइना की धरती पर था। इसके बाद करीब 100 ऐसे ही दिखने वाले पिरामिडों को ढूंढ निकाला गया जो ठीक इजिप्ट के पिरामिड जैसे दिखते हैं, पर सबूत सबको ऊपर से नहीं देखा जा सकता। बहुत ही लंबी ग्रह और पेड़ों के नीचे ढुपे हुए हैं जिनका उम्र 8000 साल पुराना बताया जाता है। आई ऑफ सहारा। जब जेमिनी 4 को साल 1965 में स्पेस मिशन पर भेजा गया था, तब उसमें पृथ्वी के 4 दिन तक चक्कर लगाए। उस दौरान एस्ट्रोनॉट्स को वहां तस्वीर लेने के आदेश दिए गए जो स्पेसशिप में मौजूद थी। उस दौरान एक फ़ोटो में गोल आकार के एक स्ट्रक्चर को देखा गया जो आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसे आई ऑफ सहारा नाम दिया गया। यह आकृति धरती में धसी हुई सुई मालूम पड़ती है जिसका डायमीटर 40 किलोमीटर है। सबसे पहले साइंटिस्ट को लगा कि ये किसी उल्का पिंड गिरने की वजह से बन गया होगा, पर बाद में पता लगा कि एक नेचुरल फॉर्मेशन है। 2 कैनेडियन जियोलॉजिस्ट ने जिसे सुलझाने की कोशिश की। जब सुपर कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराने की वजह से टूटना शुरू हो गया, इस कॉन्टिनेंट के 2 टुकड़े हो गए जिसमें साउथ अमेरिका बन गया। ये दोनों ऊपर से टूटकर अलग हो गए। मोल्टन रॉक यानी पिघले हुए पत्थर ऊपर की तरफ खींचने लगे, पर पूरी तरह से सतह के बाहर नहीं निकल पाए, जिस जगह से पत्थरों की लेयर पर एक डोम बन गया जो बहुत बड़ा दिखता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद साइंटिस्ट इसका जवाब अभी भी ढूंढ रहे हैं। स्टेप जियोग्लिप्टस। 50 से भी ज़्यादा डिज़ाइनर आकृति पाई गई है जिसमें एक डिज़ाइन स्वास्तिका के सिंबल से मिलती जुलती है, जिन्हें जियोग्लिप्स बोला जाता है। इन्हें नॉर्दर्न कजाकिस्तान में देखा गया है। सबसे पहले गूगल अर्थ पर ही इसको ढूंढा गया था। ये जियोग्लिप्स तरह तरह की शेप्स में पाई जाई हैं, जिनमें कुछ स्क्वायर शेप में हैं, कुछ छल्लों जैसे दिखने में हैं, कुछ क्रिस क्रॉस जैसी दिखती हैं, कुछ स्वास्तिका चिन्ह से मिलती हुई हैं जो 3000 फीट के डायमीटर की हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इन्हें साफ साफ आसमान से भी देखा जा सकता है। इनके बारे में बस एक बात पता चली है कि ये बहुत ही प्राचीन है। ब्लिगले इंटिग्लियोस। इन जियोग्लिप्स को अमेरिका की नासा नग्गा लाइंस कहा जाता है, जो नॉर्थ कैलिफोर्निया से 40 किलोमीटर की दूरी पर पाई गई हैं। वैसे तो ढेर सारी जियोग्लिप्स को साउथ वेस्टर्न अमेरिका में भी पाया गया है। ये जियोग्लिप्स उन सबको से अनोखी हैं। इसकी वजह है इनका विशाल आकार और इनके सामने पाए जाने में वाली आकृतियाँ। यहाँ 6 जियोग्लिप्स पाई गई हैं जो एक दूसरे से लगभग 1000 फीट की दूरी पर हैं। ये जियोग्लिप्स इंसान और जानवरों की आकृतियों से बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि इनको मोहावे या रेड इंडियंस लोगों ने बनाया था। इनकी उम्र 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बताई गई है। ये 171 फीट लंबी हैं। इसमें ज़मीन पर ही से नहीं देखा जा सकता। इसका बेस्ट व्यू हेलीकॉप्टर से आता है। आप इसको कलाकृतियों को हेलीकॉप्टर को आराम से देख सकते हैं जो इस तरीके की दिखती हैं, जैसा आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।